नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत हम देखेंगे इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से हमारे पास 1 नंबर वाले 2 प्रश्न, 2 नंबर वाले 1 और 4 नंबर वाले 1, कुल मिलाकर 8 अंकों के प्रश्न इस इकाई से हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास 2 अध्याय है। एक है निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा है आलेख। इस निर्देशांक ज्यामिति से हमारे पास 1 अंक वाले दोनों प्रश्न इसी से आते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से, और 2 अंक वाले एक प्रश्न भी इसी से पूछा जाता है। जबकि 4 अंक वाले जो एक प्रश्न है हमारा आलेख से आता है। इसमें आलेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर आपके पास दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आलेख किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप गणित में कितनों भी कमज़ोर हो, इसमें तो जोड़ना घटाना गुना भाग करना ही नहीं, मान के चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको ग्राफ कैसे खींचना है ये जानना है, और सारे आंकड़े आपके पास प्रश्न में ही दिया रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे और इसमें 4 में पूरे 4 अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न है, इसमें अथवा भी रहता है 4 या 4 से अधिक में, तो अथवा के रूप में निर्देशांक ज्यामिति से ही दिया जाता है, जैसे प्रवणता से रिलेटेड, रेखा का समीकरण से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम ये ग्राफ बनाना सीखेंगे। चलिए ग्राफ कैसे बनाते हैं ये देखते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे जो सरल प्रश्न है, जो अभी तक तो पेपर में नहीं आए हैं लेकिन इस साल क्या पता आ जाए, इसको आप देख लेंगे। क्या है हमारे पास, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह दिया है और नीचे में प्याज की मात्रा वो भी किलोग्राम में। एक सप्ताह में 1 किलो प्याज, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पाँचवें में 5, इस प्रकार से प्याज की खपत हुआ है। यहाँ पे प्रश्न में बोला कि सप्ताह और उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच ग्राफ खींचो। तो हमारा काम है सप्ताह और उपयोग किए गए प्याज की मात्रा, ये दोनों के बीच आलेख खींचना है। चलिए, तो आलेख खींचने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर दिया रहेगा। एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे कि आपके पास जो आंसर शीट होगा वार्षिक पेपर में जो आपको मिला रहता है, वो उसमें भी आप उत्तर क्रमांक, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो आप लोग हल करते हैं तो उत्तर क्रमांक 5, उसके बाद हल लिखते हैं, तो वहाँ पे भी डाल देना। और ग्राफ पेपर अलग से जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 5 है, तो यहाँ पे 5 डालिए, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में भी क्वेश्चन का क्रमांक, आपके मुख्य उत्तर पुस्तिका में भी क्वेश्चन का क्रमांक डालना जरूरी, क्योंकि अगर ग्राफ पेपर गुम गया, अगर आप वहाँ पे उत्तर क्रमांक लिखे हैं, वहाँ पे लिख देना ग्राफ ऐसे करके और ग्राफ बस लिख देना। अब ग्राफ बस लिखेंगे या आलेख लिखेंगे तो मान के चलिए आपको बोला जाएगा कि आप वहाँ पे बनाए थे। ग्राफ पेपर अगर गुम गए तो भी आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं। इस कारण से आप जरूर सावधानी बरतेंगे। चलिए अपन सीधा आ जाते हैं प्रश्न में। ग्राफ खींचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चलिए अपन देखते हैं। ये हमारे पास ये प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला गया है, सप्ताह और उपयोग किए गए जो हमारे पास प्याज है उनके बीच ग्राफ खींचना है। कैसे खींचेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सप्ताह है, सप्ताह को आपको नीचे की तरफ यानी एक्स अक्ष में लेना है और प्याज की मात्रा को आपको खड़ी लाइन में यानी वाई अक्ष में लेना है। ये पहले जानना है। हमेशा याद रखना, जो भी प्रश्न आ जाए आपके बुक में भी वर्तमान में जो है उसके आधार पे ये ऊपर वाला जो भी रहेगा उसको आपको नीचे में लेना है और जो नीचे वाला रहेगा उसको ऐसे खड़ी लाइन यानी वाई अक्ष में लेना है। ये पहले एकदम कंफर्म कर लो, राइट। चलिए अब स्केल की सहायता से अपन क्या करेंगे, सीधा इस प्रकार से यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये पूरे 10 का डिब्बा है, 10 लकीर आ रहा है। उसके आधार पे आपको क्या करना है, कम से कम इतना आप जगह छोड़ दो, ये 2 स्क्वायर के लायक जगह छोड़ दीजिए आप इस प्रकार से, और ये आप ऐसे खींचेंगे, अच्छे से खींचेंगे आप लोग, शीश से खींचना है, नज़र आना चाहिए आप लोगों को। ऐसे मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आ रहा है, इधर कम पड़ जाएगा तो आगे और खिसका देता हूँ मैं, ये हमारा यहाँ तक। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से स्पष्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये
ग्राफ का पूरा उपयोग करेंगे आप लोग। यहाँ पे वीडियो में ढंग से नज़र नहीं आ रहा, इस कारण से मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये तीर का निशान लगाना जरूरी है, ऐसे तीर का निशान लगाएंगे आप, इधर भी तीर का निशान लगाएंगे, इधर भी। यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि ये x अक्ष है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y, क्योंकि ये y अक्ष है। एक्स्ट्रा हो तो हो गया, तो इसको आप मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं ये वाला भी मिटा दिया हूँ। अब आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ये हमेशा बोल रहा हूँ कि नीचे वाला जो रहेगा नीचे वाला जो रहेगा, जैसे हमारे पास सप्ताह है, याद रखेंगे सब में 1 2 3 4 5 है, प्याज की मात्रा में भी 1 2 3 4 5 है, इसलिए अब सीधा मैं यहाँ पे आपको ग्राफ के पास ही रखूँगा, ठीक है। ये चलिए, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, एक अक्ष में हमेशा ऊपर वाले यानी यहाँ पे लिखना है आपको सप्ताह, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर पेन से लिखना है तो पेन से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास सप्ताह, तीर का निशान लगा देंगे ऐसे, राइट। इधर आपको क्या लिखना है, प्याज की मात्रा, तिरछा भी लिख सकते हैं, ये प्याज की मात्रा किस में दिया है, किलोग्राम में। ये तीर का निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों चीज़ लिख लिए, इधर x अक्ष का हुआ और ये वाला आपके पास y अक्ष का हुआ। अब अपने को क्या करना है, जो आंकड़े हमारे पास दिया है उनको अपने को लेना है। यहाँ पे तो मूल बिंदु है, यानी आप मान के चलिए हमारे पास क्या है, ये 0 है। अब यहाँ से आप देखिए, ये हमारे पास दोनों में सेम है, तो सप्ताह 1 2 3 में दिया है, तो ये आप 1 मानिए, ये 1 हुआ। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये हमारे पास हुआ। इसको और नीचे लिख सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बढ़ा देते हैं यहाँ पे और ये हुआ हमारे पास 6। हमेशा एक आगे करके लेना है। ये सप्ताह में हुआ। अब इधर भी हमको पता है, ये यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे केयर कर लेना, ये 10 जो है ऐसे बड़े वाले में आएंगे, छोटे में नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अपन 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। एक और बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6, ठीक है। अब आप देखिए, इधर सप्ताह वाले 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा करके लिखे 6, इधर प्याज की मात्रा वाले किलोग्राम में 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा करके लिखे, यानी 6। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास दिया है उसको बिंदु के रूप में परिणित करना है। कैसे बिंदु के रूप में, अब आप देखिए, ये दोनों को मिला लीजिए, ये x का है और ये y का, यानी अपने को एक बिंदु क्या लेना है, 1 और 1 पे बिंदु लगाना है, फिर 2 2 में, फिर 3 3 में, फिर 4 4 में और 5 5 में, ऐसे अपने को यहाँ पे बिंदु लगाना है। तो अपने को क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये 1 और ये 1 दोनों कहाँ पे आके मिल रहा है, आप केयर कीजिए। चाहे तो आप मिलाना चाहें तो स्केल से मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाएंगे तो टाइम वेस्ट होने से बचना है, तो ऐसे बिंदु लगा लो। देखो ये 1 1 हुआ, दोनों हुआ। अगर लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये 1 1, x के लिए भी 1, y के लिए भी 1। उसके बाद 2 2 में जाइए, ये 2 यहाँ तक आया, ये इधर से भी 2 यहाँ पे आके मिल रहा है, देखिए। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 2, राइट। 3 3, ये 3 वाला आगे बढ़ोगे तो ये 3 वाला आके यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख लीजिए, ये अपन आगे बढ़े तो कहाँ पे आके मिला, यहाँ पे। तो यहाँ पे बिंदु लगा दो, लिख सकते हैं यहाँ पे 3 3। उसी प्रकार से 4 वाले में यदि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 4 वाले हमारा यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये हमारा हुआ, देख लीजिए आप, 4 4। अब 5 वाले को देखिए, 5 इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे तो ये 4 है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 5 के सीध में देखिए आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5। इस प्रकार से कुल हमारे पास 5 बिंदु बना है। पांचों बिंदुओं को अपन क्या कर लिए, यहाँ पे मिला लिए। इस प्रकार से अगर आपको मिलाना है तो पूरा मिला लीजिए,
बिंदुओं को एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। सरल रेखा के रूप में तभी प्राप्त होगा क्योंकि हमारे पास सभी में समान अंतराल है, इस कारण से। ठीक है, तो चलिए ये अपन मिला लेते हैं। हमारे पास अगर इनको आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन बिंदु यहीं तक शो करेंगे। राइट, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। यहाँ पे अगर आप तीर का निशान दोनों तरफ तो नहीं है, उसमें जीरो पे चला गया, ऐसे तीर का निशान अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है, जहाँ पे आप गलती करते हैं, इसी में आप लोगों का नंबर कटता है। यहाँ पे आपको लिखना है पैमाना। चलिए, ये हमारा पैमाना। पैमाना जब भी आप लिखोगे तो जाके सीधा आप अपने ग्राफ पेपर के फ्रंट भाग में यानी से सामने भाग में लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर। सेम लिखेंगे, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर। इसको भूलना नहीं, याद रखना। इसमें अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा। तो ये दोनों सेम लिखा हूँ, बस यहाँ पे y एक्स लिखा हूँ और यहाँ पे y, बाकी सब चीज़ लिखा हुआ सेम है। एक्स अक्ष हमारे पास क्या है, ये वाला है। यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है सप्ताह है, लेकिन यहाँ पे सप्ताह के बीच अंतराल कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक के बाद दो, यानी इसमें अंतर कितना का है सब में। देखिए कोई दो जगह घटा लो, हमेशा एक आ रहा है, क्योंकि एक में एक जोड़ने पर दो, दो में एक जोड़ने पर तीन, तीन में एक जोड़ने पर चार, ऐसे यानी कह सकते हैं कि सब में एक का अंतर है। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक। अंतर को यहाँ पे लिखना है एक। चूंकि ये सप्ताह है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सप्ताह। यहीं पे गलती करते हैं ना, ध्यान देना। एक सप्ताह हो गया। वैसे यहाँ पे देखिए सब में 1 2 3 4 5 ऐसा है, यानी इसमें भी कितने का अंतर हो रहा है हमारे पास, एक का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक। यहाँ पे क्या है आपके पास, किलोग्राम है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम। ये आपको केयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्ताह है तो 1 सप्ताह, यहाँ पे किलोग्राम में प्याज की मात्रा दिया है तो यहाँ पे 1 किलोग्राम ऐसे लिखेंगे, तब आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, अन्यथा कट जाएगा। सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ग्राफ की ओर चलते हैं, एक और देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास दूसरा प्रश्न है। ये हमारा 2018 का तीनों सेट में आ चुका है। मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित की गई है। यहाँ पे समय दिया है 0 वर्ष में ब्याज की दर, ब्याज हुआ रुपए में 0, 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 15, 2 में 30, 3 में 45, 4 में 60 और 5 में 75। इसी को हम पॉइंट के रूप में लेंगे तो ये 0 0 का लाएगा, ये 1 x के लिए, y के लिए 15, ये x के लिए 2, y के लिए 30, ये x के लिए 3, y के लिए 45, ये x के लिए 4 और y के लिए 60, x के लिए 5 और y के लिए 75। इन्हीं बिंदुओं को हमें प्रदर्शित करना है। तो चलिए पुनः आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ और याद रखना, आपके जो मुख्य उत्तर पुस्तिका है उसमें उत्तर क्रमांक डालेंगे और यहाँ पर भी आपको उत्तर क्रमांक डालना है। जो भी उत्तर रहेगा उसका क्रमांक आप यहाँ पे डालोगे। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लकीर खींच लेते हैं। लकीर खींचने के बाद हमेशा आप याद रखोगे, ये ऊपर वाला हमेशा एक्स अक्ष में रहेगा इधर, और नीचे वाला हमेशा खड़ी लाइन यानी आपके पास y अक्ष में रहेगा। तो चलिए हम पहले ग्राफ के लिए, अब मैं यहाँ तक ले आता हूँ इनको। चलिए, ये दो चीज़ का काम है हमारे पास, समय और साधारण ब्याज के बीच हमें आलेख खींचना है। तो मैं आप लोगों को याद रखना है, स्केल और शीट से ही बनाना है। शीट से मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखे ऐसे करके इनका उपयोग कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये अपने को खींचना है। कहाँ तक खींचना है ये भी केयर कर लेते हैं। चलिए, इसको हम यहीं तक ले लेते हैं, यहाँ तक
खड़ी हुआ। अब ये आड़ी वाले लाइन को भी हम ले लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, इस प्रकार से इनको भी मैं ले लिया। ये दोनों तरफ तीर का निशान लगाना ज़रूरी है, लगा भी दिया। अब अपने को क्या करना है, चाहे तो आप पैमाना भी लिखना चाहें तो शुरू में ही आप लिख सकते हैं पैमाना, बाद में लिखना ज़्यादा बेहतर है। ये पैमाना याद रखेंगे आप, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हमारा y अक्ष हुआ। अब इधर हमारे पास नीचे में क्या बोला, समय लिखना है। समय वो भी किस में, वर्ष में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ये समय वर्ष में। ये हो गया हमारे पास, तीर का निशान लगा दो इस प्रकार से। इधर हमें क्या लिखना है, इधर हमको लिखना है ये वाला साधारण ब्याज, तिरछा लिखना है, तिरछा। सीधा लिखना है, सीधा भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज किस में रहेगा, रुपए में। ये आपको याद रखना है, तीर का निशान लगा दीजिए। अब चूंकि ये 0 से लेकर 5 तक है, एक एक्स्ट्रा यानी 6 बढ़ा देंगे, हमारे पास नीचे वाले में है। ये तो हमारा 0 पॉइंट कहलाता है, 0 पे है। ये हमारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5 और 1 6, एक एक्स्ट्रा ले लिए। अब इधर भी ले लेते हैं, हमारे पास क्या है देखिए, ये 0, उसके बाद 15, 30, 45, 60 और 75। यहीं पे आप लोग ध्यान देंगे, यहीं पे एक गलती करते हैं अधिकांश बच्चे। ये 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप लोग 0 को यहाँ पे लिख के स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि गलत है। याद रखोगे 0 हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को लिखना है 15 की, 15 पहाड़ा में है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छेक 90। ये एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, हो गया। अब अपने को करना क्या है, ये देखिए। अब इसको पॉइंट के रूप में लेना है, 0 0 यानी ऑलरेडी यही बिंदु है जहाँ पे 0 0 है। अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे 0 0 करके लिख भी सकते हैं। ये इस प्रकार से 0 0 प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। ये शीट से ही बनाना है, लेकिन आपको अच्छे से दिखे करके मैं ये काला पेन में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद 1 और 15, यहाँ पे देखिए ये 1 हुआ और ये 15। अगर आप चाहें तो ऐसे स्केल से ऐसे मिला भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्पष्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, देखिए दोनों के बीच, ये 1 और 15 के बीच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 15, 1 सवाल शुरू में रहता है, इस कारण से 2 और 30, ये 2 और 30, ये 2 को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आया, 30 को भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आया। ये हमारे पास हुआ 2 30, 3 और 45, ये देखिए दोनों ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ रहा है। तो इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, 3 45, उसके बाद पुनः ये देखिए एक एक के आड़ में आ रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, ये देखिए 4 और ये 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 60। उसके बाद फिर एक पॉइंट के बाद यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 75, ये 5 और 75। इस प्रकार से सारे बिंदु आ गए। अपने को क्या करना है, अभी इन बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। पूरा मिला लेते हैं, ध्यान से देखिए, आप खींच दीजिए, थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है बढ़ा दो, तीर का निशान भी क्या कीजिए, लगा दीजिए। अब यहाँ पे पैमाना लिखना है, इसी कारण मैं छोड़ा था यहाँ पे, क्योंकि जगह साल्टेजी हो जाता है, इस कारण से यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर सेम वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर। अब देखिए इसमें अंतर को परखिए, 0 के बाद 1 जोड़ने पर 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, यानी क्रमशः सब में 1 का अंतर हो रहा है। तो इसी अंतर को आपको यहाँ पे लिखना है एक समय, यानी क्या हो जाएगा,
ये आपके पास एक, वही चीज़ यहाँ पे लिखें, सब में अंतराल एक है, यानी अपन क्या लिखेंगे एक, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या दिया है, वर्ष दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ष। तो ये हमारे पास आ गया एक वर्ष। यहाँ पे केयर करना है, यहाँ पे जो दिया है वो। और ये वाले में कितने का अंतर, 15 के पहाड़ा में आ रहा है, तो 15 दूनी 30, 15 ते 45, ऐसे करके। तो आपके पास 15 रुपये, क्योंकि प्रत्येक खाने में 15 का अंतर, इसलिए 15, और ये रुपए में है इसलिए रुपए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 रुपये। हो गया। इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि ये दूसरा भी ग्राफ आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। यहीं पे आप गलती करते, एक गलती यहाँ पे शून्य को यहाँ पे लिख देते हैं, वो होता है। दूसरा गलती यहाँ पे करते हैं, ये अंतराल को ही आपको यहाँ पे लिखना होता है। ये वाला पोर्शन तो दोनों में सेम रहेगा, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है उसी को आपको केयर करना है, ठीक है। अब तीसरा एक और देख लेते हैं, चलिए। ये हमारा 2017 के तीनों सेट में आए हैं, आप देख लीजिए। इधर हमारे पास वर्ग की भुजा की माप दिया है 1 2 3 4 5 6 7। इधर वर्ग का परिमाप दिया है 4 8 12 16 20 24 28, यानी ये 4 7 28 और ये 1 का पहाड़ा में आ रहा है। यानी मान के चलिए सिंपल सा बढ़ रहा है। अभी जो समझाया सेम टू सेम आपको बनाना है, इसलिए मैं इसको ना समझा के आगे ये वाला मैं बढ़ रहा हूँ जो 19 के तीनों सेट में आया था। चलिए इसी को अपन देखते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको हमारे पास प्रश्न दिया है, एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। यानी हमारे पास बोला है ये एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच में क्या खींचना है, आलेख खींचना है। आपको इसी को ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हल। हल के बाद हमारे पास बोला है कि एक्स का मान क्या होगा हमारे पास, ऋण 4 से धन 4 तक लेना है। और इसके आधार पे हमारे पास किसका मान ज्ञात करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करते हुए यहाँ पे अपने को एक टेबल बनाना है। एक्स का मान रखेंगे तो उसका वर्ग करते जाएंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा। इसके लिए अपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा। सीधा आप चाहें तो खींच सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास जो भी दिया रहेगा ग्राफ, खींचना ही पड़ेगा आपको। टेबल बना लेते हैं, खींच लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास किसका मान है, एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट। सीधा मैं बनाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। यहाँ पे एक्स बराबर ऋण 4 शुरू में रखेंगे। अब ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो ऋण और ऋण तो ऋण हो जाए, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और 4 चौक 16। केयर करना आप। अब कम करेंगे, घटते हुए जा रहे हैं क्योंकि बढ़ते हुए यानी धन 4 की तरफ जाना है। तो यहाँ पे ऋण 4 के बाद ऋण 3, 3 तिया 9 हो जाएगा हमारे पास। ऋण 2, 2 दूनी 4, ऋण 1, 1 1 कम 1। उसके बाद आता है शून्य, शून्य क्योंकि पूर्णांक है इस कारण से शून्य का तो शून्य ही आएगा। उसके बाद धन 1 आएगा, धन 1 का 1 गुणित 1 यानी 1। उसके बाद धन 2 का 2 गुणित 2 यानी 4। धन 3 का 3 तिया 9, और धन 4 का हमारे पास 4 चौक 16। इस प्रकार से ये आपको बनाना है। इसके बाद इसी को लेकर के आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलिए ग्राफ देखते हैं। चलिए ठीक है, ये आंकड़ा आप देख लीजिए, शून्य से प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 है। यानी चतुर्थांश जो रहता है ना, उसके इधर आपके पास जो खींचेंगे, इधर माइनस, इधर प्लस रहता है और इधर माइनस, यानी बीचों बीच ऐसे चतुर्थांश जैसे इनके ग्राफ को खींचना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, ये इस प्रकार से आपको खींचना है। पहले तो आप खींच लीजिए, इनको और आगे बढ़ा देता हूँ मैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कितने दूर तक ये अच्छे से आएगा। चलिए, ये हमारे पास एक्स अक्ष के लिए है और खड़ी वाले हमारे पास वाई अक्ष के लिए होगा। इस प्रकार से देख लीजिए, ये ऐसे पूरा आपको दोनों तरफ खींच लेना है।
तीर का निशान भी आपको लगा देना है। ये एक्स कहलाता है, ये एक्स डैश कहलाता है, राइट। उसके बाद वाई के लिए आपको सीधा खड़ी लकीर खींचना है। ये मान लीजिए मैं इस प्रकार से खींचूं, बीचों बीच लेने का प्रयास करूं, तो चलो यहीं पे ले लेता हूं। ये हो गया हमारा y अक्ष के लिए होगा ये y। इधर अगर आप और थोड़ा बहुत खींचेंगे तो उसको आप दे सकते हैं y डैश करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, खींच सकते हैं थोड़ा। और इधर आप दे सकते हैं y डैश। आपको पता है यहाँ पे हमें x का मान लिखना है इधर x वाले में, और उधर अपने को x स्क्वायर का मान लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x का मान, ये इधर भी जाएगा प्लस की ओर, इधर भी जाएगा माइनस की ओर, क्योंकि शून्य है। धन ऋण 1 है, धन ऋण 2 है, ऐसा है 4 तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो इधर आपके पास मान है कौन सा, ये शून्य है। उसके बाद 1, 4, 9, 8, तो इसको अंदाज़ लगाना है कि किस आंकड़े में आ रहा है। 1 से लेकर 16 तक अगर खींचोगे तो बहुत लंबा होगा, तो 2 में लेंगे तो 2 8 16, यानी लगभग हमारे पास कितने खाने का उपयोग होगा, 8। ये मान लीजिए हमारे पास 1, ये 2, ऐसे करके यदि हम काउंट करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए चलिए ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, चलिए ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये इधर और लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन चलो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इतने में अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक भी लिखना ज़रूरी है, ये आप लोग लिखोगे। उसके बाद ये हमारे पास जो लिखे हैं वो किसका मान है, एक्स स्क्वायर का मान, ये एक्स वर्ग का क्या है, मान है। ये हो गया, इधर हम लिख चुके हैं दोनों तरफ। ये हमारे पास मूल बिंदु 0 कहलाता है, दोनों तरफ के लिए 0। इधर यदि आप लेना चाहें तो 1 मिलेंगे तो 1, ऋण 1, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 इधर। उसके बाद ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इधर, ऐसे भी ले सकते हैं। यदि आप इसमें 2 से लिए हैं तो इधर अगर आप 2 वाला लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2, 4, क्योंकि 2 और 4 ही यूज़ हुआ है, मान के चलिए ये 2 और ये 4, ठीक है, 2 और 4 के आंकड़ों में ही यूज़ होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी लेना चाहें। मान लीजिए अपन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, चल इसमें भी 2 लिए हैं, तो ये धन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन 4, और ये हमारे पास आ जाएगा धन 6। इधर भी बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ऋण 2, ऋण 4, और ये हमारे पास हो जाएगा ऋण 6, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पॉइंट बनाना है। कहाँ कहाँ पे बनाना है, इसको आप केयर करते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए ये 0 0 तो हो गया। उसके बाद धन 1, धन 1, ऋण 1, ऋण 1, तो धन 1 वाले को यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये हो गया 2 है, तो यहाँ पे मान के चलिए 1 यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों 1 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, तो ये धन 1, धन 1 हो गया। अब ऋण 1 जस्ट इधर ही जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आसानी से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, धन 1 और ऋण 1। यहाँ पे देखिए, ये देखिए धन 1 ऋण 1, तो ऋण वाला तो अपने को इधर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x के लिए धनात्मक और x के लिए ऋणात्मक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो सीधा पॉइंट लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 4, धन में ऋण 2, ऋण 2 और 4 y में, तो ये x के लिए ऋण है और ये y के लिए क्या है, धन में है, ठीक है। ऋण 1, धन 1, ये हो गया। उसके बाद धन 1, धन 1 इसमें हुआ। अब अपने को क्या करना है, देखिए 2 4 धन में, ठीक है, 2 यानी x, ये देखिए हमारे पास ये धन में है x का मान,
और 4 अपने को किस में ले जाना है, 4 भी धन में। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे, ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं 2 4। अब इधर अपने को क्या करना है, ऋण 2 धन 4, ऋण 2 यानी x के लिए इधर आ जाएगा ये ऋण 2 हमारे पास, और y के लिए धन 4 में जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 4 हो गया। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 और 9, 3 धन में 9 भी धन में, इधर 3 ऋण में 9 धन में। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, 3 धन में, यानी यहाँ पे ये 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, यहाँ पे 3 धन में है, ये 3 किसके साथ जाके मैच करेगा, 9 के साथ, ये 8 और एक 9। तो ये 3 से आप मिलाते हुए ऐसे चलिए, ये 8 हुआ, 8 के बाद ये 9, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 9। तो जस्ट इधर ही जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये ऋण 3 से ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ही सीध में मेरा, ये भी केयर कर लेंगे, गलती रहेगा तो आप आसानी से 1 2 बिंदु के बाद 2 बिंदु के बाद ये भी है। तो हमारे पास ये कितना हुआ, ऋण 3 और 9 हो गया। अब अपने को पुनः आगे बढ़ना है तो किस में, 4 धन और 16, 4 ऋण में और 16 में। तो पहले धन वाले को देख लेते हैं, आसानी से होता है वो वाले, धन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए धन 4, अब 16 यानी डायरेक्ट सबसे ऊपर पोर्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये देखिए मिला लीजिए, ठीक। उसी प्रकार से 1 2 बिंदु के बाद, 1 2 बिंदु के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा, फिर भी मिला लो, ये 4 सीधा 3 पॉइंट है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा ऋण 4 16, ये इस बिंदु का मान। अब अपने को क्या करना है, सभी को स्केल के माध्यम से आपको मिलाते जाना है और कुछ नहीं करना है। फिर हमारे पास वी आकार की एक चित्र बन जाएगा, ये ऐसे आपको मिलाना है बिंदुओं को, ठीक है। ये देखिए आप लोग भी अच्छे से ध्यान देना, ये और इसमें भी लाके मिलाएंगे क्योंकि हमारे पास 0 0 भी है, इसलिए इस प्रकार से। फिर ये वाले हिस्से को भी आप मिलाते हुए चलिए, इस 0 वाले में पहले मिला दिए, उसके बाद प्रारंभिक 2 बिंदुओं को मिलाएंगे, इस प्रकार से ये भी मिल गया। उसके बाद चलिए इनको भी मिला देते हैं, बड़े वाले को ऐसे बिंदु पे रख के देखा करो पहले, तब सही खींचाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला हमारे पास बचा, ये इस प्रकार से इनको भी खींच दिए। तो एक प्रकार से वी आकार का चित्र बना, आप देख लीजिए। अब हमारे पास बचा है यही, इसी को मत भूलना आप, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पैमाना, पैमाना, ठीक है। वही लिखते हैं अपन, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर, उसके बाद y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है। यहाँ पे आपको अंतराल को केयर करना है। इसमें भी आप देख लिए 2 4 6, इधर भी देख लिए 2 4 6। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 का अंतर हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इकाई, कुछ इकाई नहीं दिया है तो 2 इकाई लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे 16 तक गए हैं, यहाँ पे 2 के अंतराल है, यहाँ पे 2 इकाई यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इकाई हमारे पास नहीं दिया है। तो याद रखना, चित्र बनाने के बाद ही पैमाना लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चित्र पता नहीं आपका कैसे बनेगा, तो आपका जो जगह कम ना पड़ जाए, इस कारण से आप पहले क्या करेंगे, आप चित्र बनाएंगे, उसके बाद पैमाना जरूर लिखेंगे, धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको नंबर मिलता है। चलिए, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 ग्राफ आपको बना के दिखाया, 3 आलेख आपको बना के दिखाया। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और बहुत सारे वीडियो आप लोगों के पास डाला जा चुका है, उनको भी आप देख सकते हैं अन्य अध्यायों का। धन्यवाद।